तभी इन पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर कार्रवाई की बात कोई अधिकारी करता भी है या करेगा भी तो जो लेखपाल संघ है वो हावी हो जाएगा। और लेखपाल संघ जो है अपने लेखपाल को बचाने के लिए ही आता है। क्यों आता है? जनता के लिए भी आए ना। जो किसान, गरीब किसान, जो मजदूर हैं, उनका हक क्यों छीना जाता है? आय के लिए 2000 रुपये की मांग क्यों की जाती है? आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2000 रुपये अगर कोई नहीं देता है तो रिपोर्ट जादी लगा दी जाती है, जिससे उसको राशन कार्ड ना बन पाए या अन्य कोई काम उसका ना हो पाए। ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक मुख्य कारण है ये, अगर झूठी रिपोर्ट अगर अधिकारियों के पास जाती है तो अधिकारियों को जीरो लेवल पे आके वहाँ जांच करनी चाहिए कि मामला है क्या, लेकिन वो भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। शारदा नदी से होकर जब आ रहे थे तो हमको रास्ते में यहाँ के स्थानीय पत्रकार हरपाल सिंह जी मिल गए हैं। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो शारदा नदी ने बमनपुर और बैलाहा की सीमा पे जो कटान किया है, ये मतलब कब कटान हुआ कब नहीं? जी, ये कटान अभी पिछले सितंबर में जब बरसात और बाढ़ का मौसम आया था तभी ये कटान हो चुकी है। यही 2025 की 25 में हुई है। अच्छा, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है एक आख्या में कि मतलब ये पिछली बार हुआ था कटान। अच्छा, अगर पिछली बार हुआ था तो मुआवजा उस समय देना चाहिए था। अगर लेखपाल झूठी ये रिपोर्ट लगाता है कि ये पिछले साल 24 में हुआ है तो 24 को लेखपाल को दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये कटान का मुआवजा दिया है। हाँ, क्योंकि उस समय भी यही थे भूपेंद्र शर्मा। बिल्कुल यही थे, और ये हमेशा ही भूपेंद्र शर्मा जो है ये फर्जी ही काम पे निर्भर रहते हैं और पैसे के भी आरोप लगते रहे हैं। शिकायतें काफी हुई हैं। शिकायतें होने के बावजूद इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे कि अधिकारियों की मिली भगत के हिसाब से इनको एक चमचा रखा गया यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ से पैसा बटोरो और ले जाके दो, ले जाओ उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दो, मामला यहीं तक सीमित रह जाए। अब बरसात का था, फसल का मामला था, कितनी न्यूजें चली, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और पैसे के लेन देन में जिनका पैसे का लेन देन हुआ उन्हीं को मुआवजा दिलवाया गया, और फर्जी काम में ये बिल्कुल माहिर है। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं, जांच में वो भी आते हैं और वो अधिकारियों को मैनेज करते हैं, तभी इन पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। अगर कार्रवाई की बात कोई अधिकारी करता भी है या करेगा भी तो जो लेखपाल संघ है वो हावी हो जाएगा। और लेखपाल संघ जो है अपने लेखपाल को बचाने के लिए ही आता है। क्यों आता है? जनता के लिए भी आए ना। जो किसान, गरीब किसान, जो मजदूर हैं, उनका हक क्यों छीना जाता है? आय के लिए 2000 रुपये की मांग क्यों की जाती है? आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2000 रुपये अगर कोई नहीं देता है तो रिपोर्ट जादी लगा दी जाती है, जिससे उसको राशन कार्ड ना बन पाए या अन्य कोई काम उसका ना हो पाए। ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक मुख्य कारण है ये, अगर झूठी रिपोर्ट अगर अधिकारियों के पास जाती है तो अधिकारियों को जीरो लेवल पे आके वहाँ जांच करनी चाहिए कि मामला है क्या, लेकिन वो भी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। अच्छा, एक बात आख्या में ये है कि जिन किसानों की भूमि कट गई है उन्हीं के ही फर्जी हस्ताक्षर आख्या में लगा के रिपोर्ट लगा दी गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है तहसील प्रशासन पे। अगर कोई पैसा देगा तभी उसका काम होगा या नहीं देगा तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और आरोप आप सुन सकते हैं जो किसान हैं उनके मुंह से। सालों से फसल जो डूब रही है, हमको लेखपाल मुआवजा नहीं दिलाता है। जो भी उसको पैसा देता है, रिश्वत देता है, उसी के नाम लिख देकर दर्ज देता है, उसी को मुआवजा मिलता है। अच्छा, आपसे कितना रुपए मांगा? 5000 रुपये मांगा। और जिनके हस्ताक्षर दिखाए गए, जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं है। और साफ साफ देखने में लग रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ही इंसान ने 4 हस्ताक्षर किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है तहसील प्रशासन पे। क्या नाम है भैया? त्रिलोचन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राघोपुरी। अच्छा, ये जो नदी चल रही है, जो कटान हुआ है, जो जमीन किसानों की कट गई है, हाँ जी, ये कब कटी है? ये सितंबर में कट गई है। अच्छा, इसी सितंबर? इसी सितंबर में कटी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्वर्ण कौर। कहाँ के रहने वाले? भगवानपुर। अच्छा, ये जो जमीन जो पीछे नदी चल रही है, ये कब कटी है? ये इसी साल कटी है, इसी बरसात में कटी है। क्या नाम है आपका? मुख्तियार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? राघोपुरी। राघोपुरी के। अच्छा, ये जो शारदा नदी में जमीन समा गई है, ये कब समाई है? इस वर्ष, पिछले वर्ष की? और इस वर्ष में बरसात में समाई गई। अच्छा, समा गई है। अच्छा, ये जो भूपेंद्र शर्मा है लेखपाल, इस पे बहुत आरोप लगते हैं। क्या आपका भी कभी ऐसा हुआ है, फोन नहीं उठाया या फिर आपने कुछ अप्लाई किया, कोई काम उसने नहीं किया? कुछ ऐसा प्रमाण पत्र अप्लाई किया था मैंने, फोन किया और 15 दिन लगभग लगा दिया रिपोर्ट लगाने में। अच्छा, 15 दिन लगा दिया? हाँ। अच्छा, कॉल करते तो उठा लेता था कि नहीं? नहीं, कॉल नहीं उठाया। कॉल नहीं उठाता। इस तरीके की जो समस्या है या शिकायत है वो कई बार की गई है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं और खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। एक निष्पक्ष पत्रकार के
काम नहीं हो सकता है तो जो गरीब मजदूर हैं उनका किस तरीके से ये काम अधिकारी करते होंगे। ये उच्च अधिकारियों की उदासीनता ही है जो जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं आज का भारत में गुरशेठ पाल सिंह। धन्यवाद।